आज हम कल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी, आज हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम एनसीईआरटी करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 करेंगे हम। 4.1 ऑलरेडी कर चुके हो तुम लोग, और नहीं करी तो कर लेना। सिंपल एक्सरसाइज है, सिंपल डिटर्मिनेंट निकालना है, एक्स निकालना है, वाई निकालना है, या फिर कोई अननोन वेरिएबल निकालना होगा। तो डिटर्मिनेंट इक्वल दे रखे होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन है उसमें। यहाँ हम प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अभी मैं एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। सो देखना तरीके क्या हम यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सबके लिए कॉमन है। फर्स्ट 1 to 5 क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन ये है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 5 प्रूव दैट। व्हाट यू हैव टू प्रूव। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी जेड सी जेड प्लस सी इट इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। सो हमने इसका LHS लिया, ठीक है। और उस LHS में हमने क्या करा, हमने इन दोनों कॉलम्स को ऐड कर दिया। मुझे लगा कि देखो x प्लस ए लिखा हुआ है, यहाँ भी x है, ये a है, तो मुझे इन दोनों को ऐड कर देना चाहिए। सो मैंने कर दिया, ठीक है। तुम कुछ और भी कर सकते हो, जैसे तुम इस थर्ड कॉलम में से माइनस कर सकते हो C2 को, तो उससे क्या होगा, XYZ आ जाएगा, ठीक। तुम एक काम और भी कर सकते हो, तुम थर्ड कॉलम में से इसको माइनस कर सकते हो, तो ABC आ जाएगा। अल्टीमेटली आंसर 0 ही आना है। दो कॉलम सेम हो जाएंगी इसकी, ठीक है। तो मुझे सबसे बेटर ये लग रहा है कि मैं दोनों को ऐड कर दूं। सो वही मैं करने वाला हूँ। C1 टेंड्स टू C1 plus C2, so it becomes x plus a y plus b z plus c a b c x plus a y plus b z plus c, ठीक है। here C1 is identical to C3, तो आंसर इज 0। प्रॉपर्टी थी ना, अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई दो रो या दो कॉलम सेम है, आइडेंटिकल है, तो उसका आंसर 0 होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी एंड सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये हमको प्रूव करना है। नाउ अगेन LHS सॉल्व करेंगे हम। ऑपरेशन हम क्या लगाएं, देखो मुझे ध्यान से देखो क्या लग रहा है हमें यहाँ पे। एक पूरा कोई भी रो कोई भी कॉलम देखो, अगर मैं इस पूरी रो को देखूं, माइनस बी है प्लस बी है, माइनस सी है प्लस सी है, माइनस ए है प्लस ए है, मतलब जो नंबर जो अल्फाबेट प्लस का है वो माइनस का भी है। मतलब मैं अगर सबको ऐड कर दूं तो सब कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, 0 बन जाएगा। सो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया। जरूरी नहीं है यही करें, हम इसमें एक ऑपरेशन और भी लगा सकते हैं, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे भी कर सकते हैं, सिमेट्री है, ठीक है। अभी मैं फिलहाल कॉलम से कर रहा हूँ। सो C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इट बिकम्स A, अब तो मैंने तुम्हें करके दिखा दिया, A माइनस बी माइनस सी माइनस ए, इट बिकम्स 0। बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, इट बिकम्स 0। सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इट ऑल्सो बिकम्स 0। बाकी जो C2 और C3 है उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेंगी। बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। क्लियर, पूरी एक कॉलम 0 है, सो आंसर इज 0 सिंस C1 is 0। So it is also a very simple question. First 4 questions are very simple. Third question, again 2, 3, 5,
7 8 9 65 75 और 86 बराबर 0 है। ठीक है, सो क्या करें हम ऐसा कि इसका आंसर 0 आ जाए। एलएचएस को सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करें? ध्यान से देखो, इस 65 में से अगर मैं 7 को माइनस करता हूँ तो कुछ होता है? क्या आएगा? 58 आएगा। अजीब सा नंबर आ रहा है। ये क्या आएगा? 77। मुझे नहीं पता इससे क्या हो रहा है, तो बट मैंने क्या करा, फिर इससे चेक करा इसको माइनस करके। 65 माइनस 2 63, 75 माइनस 3 72, 86 माइनस 5 81। सारे 9 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो मतलब ये पूरी कॉलम 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 9 उसमें से कॉमन ले लेंगे हम, और जब 9 कॉमन ले लेंगे तो इन दोनों में से किसी एक के से मिला रह जाएगा वो, है ना। 9 7 63 होता है ना, इसका आ जाएगा C2 के। सो कर दो। फर्स्टली हम क्या करेंगे, C3 टेंड्स टू, C3 में से माइनस करेंगे किसको? C1 को। ठीक है, सो इट बिकम्स 2। देखो C3 में चेंज होगा बस, किसमें चेंज होना है? C3 में। C1 और C2 सेम रहेंगे। सो 2 3 5 7 8 9 and it is 65 minus 2 63, 75 minus 3 72, 86 minus 5 81। now 63 72 और 81, इस पूरी कॉलम में से 9 कॉमन ले लो। तो 9 कॉमन लेना है तो कैसे लिखेंगे इसको? C3 टेंड्स टू C3 by 9। ठीक है, 9 कॉमन लेना है, 9 से डिवाइड करना है, सेम चीज है ये। ठीक, तो C3 में मैंने डिवाइड कर दिया 9 से, सो इट बिकम्स 2 3 5 7 8 9 and 7 8 9। so C2 and C3 are same, so answer is same 0। C2 and C3 are identical। next question is question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल है। क्या कहना चाहता है ये? 1 1 1 BC CA और AB, A इंटू बी प्लस सी। अब इस क्वेश्चन को करने के भी कई डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, सबकी टेक्निक अलग हो सकती है। सो यूज योर ओन माइंड, किसी और के माइंड से मत चलो, अपना यूज करो और किसी भी एक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। और अगर किसी से ना हो उसके बाद ये सॉल्यूशन देखना। सो LHS, मैं ये चाहता हूं कि हम सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करें अंदर, तो इट बिकम्स 1 1 1 BC CA AB AB प्लस AC BC प्लस AB CA प्लस CB, या BC कह लो, कुछ भी कह लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, नाउ अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, C2 और C3 को, सो होगा क्या? हर जगह ये बन जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, और यू कैन से CA, AB प्लस BC प्लस CA। सो डू दिस C2 और यू कैन से C3। देखो कुछ भी लगा सकते हो, C3 टेंड्स टू C3 प्लस C2 लिख लो, या C2 टेंड्स टू C2 प्लस C3 लिख लो, दोनों सेम चीज है। बस अगर तुम C3 टेंड्स टू C3 प्लस C2 लिख रहे हो तो चेंज किस में होगा? C2 वाली कॉलम में। ठीक है, अगर यहाँ C2 लिखते हो तो C2 में चेंज होगा, बस इतना सा डिफरेंस है। सो 1 1 1, इसमें तो कोई चेंज नहीं होना, एंड इट इज AB प्लस BC प्लस AC या CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। नाउ अब तो तुम्हें दिख रहा होगा साफ साफ क्या करना चाहिए हमें। हमें ये करना चाहिए कि जो कॉलम है C3, इस C3 में से कॉमन ले लो इस पूरे को, AB प्लस BC प्लस CA को। और इसको कॉमन लेने का तरीका क्या है?
कि हम C3 टेंस टू ऑपरेशन लगाएंगे, C3 टेंस टू C3 बाय AB प्लस BC प्लस AC, और यू कैन से CA. So it becomes अभी हम कॉमन ले रहे हैं, सो इसको हम बाहर लिखेंगे AB प्लस BC प्लस CA 1 1 1 BC CA AB, ये बचेगा क्या है 1. नाउ C1 and C3 are same, C1 and C3 are same या identical, therefore answer is 0. AB plus BC plus CA into 0, आंसर इज 0. अभी पिछले क्वेश्चन में जब हमने कॉमन लिया था 9 से डिवाइड किया था तो यहाँ बाहर 9 आएगा, बट फाइनली आंसर 0 ही आएगा. सिंपल सा लॉजिक है, ऐसे समझो कि अगर मैं इस कॉलम में 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो बाहर मुझे 9 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, बैलेंस तो करेंगे ही ना. सेम यहाँ अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ AB प्लस BC प्लस AC से, तो मल्टीप्लाई भी तो करना होगा उससे बाहर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है. फिफ्थ क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन B plus C, Q plus R, Y plus Z, C plus A, R plus P, Z plus X, A plus B, P plus Q, X plus Y is equals to twice of APX, BQY, CRZ. इसके इक्वल लाना है हमें. ये डिटर्मिनेंट B प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, C प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, A प्लस बी P प्लस क्यू एक्स प्लस वाई इक्वल लाना है इसके. ठीक है ना. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें सभी में RHS 0 आ रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसमें हमें RHS 0 नहीं लाना. ठीक है, सो 0 नहीं लाना तो क्या करें फिर, क्या और क्या हो रहा है यहाँ पे. सबसे पहले ना हमें पैटर्न देखना होता है. जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है उसका पैटर्न देखो कि हो क्या रहा है. यहाँ दो टर्म्स लिखी हुई है सभी, यहाँ लिखी हुई है सिंगल टर्म. ठीक है, और एक चीज ये हो रही है कि अगर यहाँ B प्लस सी लिखा हुआ है ना, तो इस तरफ उस जगह पे उस प्लेस पे A लिखा हुआ है, मतलब उन दोनों से डिफरेंट. जैसे C प्लस ए लिखा है तो यहाँ B लिखा है, R प्लस पी है तो Q लिखा है ना. सारे सेम मिलेंगे तुम्हें, है ना. और एक चेंज क्या हो रहा है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया है. ठीक, नाउ हम ट्राई करते हैं LHS को सॉल्व करना. ठीक, सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले इन तीनों को ऐड करा. ठीक है, मतलब R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 मैंने करा. सो इट बिकम्स, ऐसा करने से रो 1 चेंज हो जाएगी एंड इट बिकम्स, देखो इसको हम तीनों को ऐड कर रहे हैं तो 2A 2B 2C क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा. कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. ट्वाइस ऑफ A प्लस बी प्लस सी. ऐसे ही जब इसको ऐड करेंगे सेकंड इनको तीनों को, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ P प्लस क्यू प्लस आर एंड इट इज ट्वाइस ऑफ X प्लस वाई प्लस जेड. ठीक है, बाकी R2 और R3 में देर इज नो चेंज, सो इट रिमेन सेम. C प्लस ए R प्लस पी Z प्लस एक्स A प्लस बी P प्लस क्यू X प्लस वाई. नाउ अब हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहला स्टेप हमें ये करना चाहिए, इस 2 को हटाना चाहिए यहाँ से. ठीक है, इस 2 को हटाने का तरीका R1 टेंस टू R1 बाई 2. अब मैं थोड़ा, अगर मैं स्टेप बचाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ भी डायरेक्ट कर सकता था इसको बाई 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चंस में हम दो डिफरेंट स्टेप्स में करेंगे, बाकी जब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद हम डायरेक्टली करा करेंगे ये चीज, ऐड और कॉमन एक साथ. सो 2 कॉमन मैंने लिया या फिर 2 से मैंने डिवाइड करा, तो 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा बाहर,
and it becomes a plus b plus c, p plus q plus r, x plus y plus z, c plus a, r plus p, z plus x, a plus b, p plus q, x plus y. सो अभी हम क्या कर सकते हैं, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि जो a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है ना, इसके प्लेस पर सिर्फ a रह जाए, सिर्फ क्या रह जाए, a रह जाए। ठीक है, सो अगर मैं R1 में से माइनस कर दूं R2 को, सो R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 हमने करा, सो इट बिकम्स ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी में से हम माइनस करेंगे a c प्लस a को, तो इट रिमेन्स, व्हाट रिमेन्स इज b। ऐसे ही यहाँ क्या बचेगा, q बच जाएगा और y बच जाएगा। और सेकंड रो क्या है हमारे पास, c प्लस a, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, r प्लस p, z प्लस x, a प्लस b, p प्लस q एंड x प्लस y। नाउ सेकंड हमें क्या चाहिए, बी क्यू वाई आ गया हमारे पास। देखो हमारे पास ये रो आ चुकी है ना, वो हम बाद में इंटरचेंज कर लेंगे रोज को, लेकिन अभी हमारे पास ये आ गया है। नाउ सी आर, अगर मैं अब इसमें से R3 में से इसको माइनस कर दूं R1 को, तो यहाँ क्या बच जाएगा, a, यहाँ रह जाएगा p और यहाँ रह जाएगा x। तो a p x, ये फर्स्ट रो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1, ट्वाइस ऑफ b q y, c प्लस a, r प्लस p, z प्लस x, एंड a प्लस b में से b माइनस हुआ तो बचा क्या, a, p प्लस q में से q माइनस हुआ तो p, x प्लस y में से माइनस हुआ y तो x। नाउ अब और क्या माइनस कर सकते हैं, अब R2 में से R3 को माइनस कर दो तो c r और z बच जाएगा। R2 में से R3 को माइनस कर दो, ट्वाइस ऑफ b q y, c प्लस a में से a माइनस होगा तो c, r प्लस p में से p माइनस होगा तो r, एंड इट इज z, a p x। ना अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जो पैटर्न हमें चाहिए था वो पैटर्न नहीं आ पा रहा, मतलब हमें ये बी जो है, जो हमारा अभी फर्स्ट रो में आ रहा है, वो हमें सेकंड रो में चाहिए, और ए जो थर्ड रो में आ रहा है वो हमें फर्स्ट रो में चाहिए। तो सबसे पहले मैं इंटरचेंज कर देता हूँ इन दोनों को, ठीक है ना, इन दो को इंटरचेंज करें, बी और सी को, इनसे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन इन दो को इंटरचेंज करो, सी नीचे चला जाएगा तो ये सही हो जाएगा। R2 और R3 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, R2 एंड R3। सो इंटरचेंज का क्या सिंबल होता है, इंटरचेंज को इस तरीके से लिखते हैं, R2 इंटरचेंज विद R3, सो इट बिकम्स, सो R2 को R3 से इंटरचेंज करने के बाद जो हमारा डिटर्मिनेंट बचेगा वो ये है, बट हमें अभी भी B यहाँ चाहिए R2 पे और A चाहिए R1 में। सो अब हम R2 और R1 को इंटरचेंज कर देंगे, तो R1 को इंटरचेंज कर देंगे R2 के साथ, सो इट बिकम्स 2APX BQY CRZ, ये RHS है, यही चाहिए था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 6. Now by using अब क्वेश्चन नंबर 6 से 14 तक के लिए जो क्वेश्चन है वो ये है, by using properties of determinant in exercise 6 to 14 show that, शो करना है, तो इसमें क्वेश्चन दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं थी वैसे। सो 6 क्वेश्चन में कह रहा है 0a माइनस बी माइनस a 0 माइनस सी। इस क्वेश्चन को करने के हम तुम्हें दो तरीके बताते हैं, सो जिस भी तरीके से चाहो कर लेना, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में और देख लेना, तुम्हें कोई सा भी याद तरीका याद नहीं होगा उस टाइम पे।
क्वेश्चन ही ऐसा है थोड़ा सा। देखो, एक तरीका तो ये है, डायरेक्ट जो हो रहा है क्वेश्चन वो ये ऐसे हो रहा है कि इसमें ना सारे डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल 0 है और हर एक कॉन्जुगेट एलिमेंट एक दूसरे का नेगेटिव है, सेम और नेगेटिव है। सो ऐसा तब होता है जब कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। और हमेशा ध्यान रखो, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट 0 होता है। ठीक है, सो एक तरीका तो ये था इसका डायरेक्ट करने का कि हम बोल देंगे कि दिस डिटर्मिनेंट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, is obtained from a skew symmetric matrix, so its determinant is 0। एक लाइन लिखनी है बस। ठीक है, because determinant of skew symmetric matrix is 0। एक तरीका तो ये हो गया। जिसको पसंद नहीं है लैंग्वेज लिखना वो दूसरे तरीके से कर सकता है। लेट इसको मान लेंगे डेल्टा। डेल्टा मीन्स डिटर्मिनेंट 0 a माइनस बी माइनस a 0 माइनस सी b c 0। नाउ तुमको क्या करना है, तुम्हें माइनस कॉमन लेना है फ्रॉम ईच रो। टेक -1 कॉमन फ्रॉम ईच रो। ठीक है, सो इट बिकम्स डेल्टा इक्वल्स टू, अच्छा जरूरी नहीं है ऐसे ही लिखना है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे r1 टेंड्स टू माइनस r1। ठीक है, वो भी सेम बात यही है। r2 टेंड्स टू r2 माइनस r2, r3 टेंड्स टू माइनस r3। सो सेम चीज है। वो 3 बार लिखने की अच्छा मैंने एक बार लाइन से लिख दिया लैंग्वेज में। सो इट इज -1 कॉमन ले लिया हमने हर एक रो से, तो क्या बचेगा, माइनस बचेगा बाहर, -1 की पावर 3 बचेगा, माइनस ही होता है। सो इट इज 0, 0 तो प्लस माइनस सब एक जैसा, माइनस ए बी कॉमन लिया ना माइनस, तो जो माइनस का है वो प्लस हो गया, जो प्लस का वो माइनस हो गया। ऐसी सेकंड रो में होगा, थर्ड रो में भी यही होगा। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था एक प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट की सारे रो को उसके कॉलम से इंटरचेंज कर दें, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें आपस में, मतलब जो रोज थी उनको कॉलम में लिख दें, मतलब उसका ट्रांसपोज ले लें, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताया था नहीं बताया था? सो हम यहाँ लिखेंगे इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। उससे क्या होगा, उससे जो डेल्टा है ये बन जाएगा माइनस का 0 माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द ओरिजिनल डेल्टा, दिस इज द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। सो डेल्टा इक्वल्स टू माइनस डेल्टा, इस डेल्टा को इधर ले जाओ तो 2 डेल्टा बराबर 0, यानी कि डेल्टा बराबर 0, और डेल्टा ही तो ये था। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन में चाहता है कि हम प्रूव करें कि माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी एंड माइनस सी स्क्वायर, ये डिटर्मिनेंट इक्वल हो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के। ये हमने प्रूव कराना चाहता है क्वेश्चन में। ठीक है, ना हमने क्या करा, एलएचएस उठा लिया इसका, और हमें दिख रहा है साफ साफ कि जो ये रो है ना पूरी, ये रो में से ए कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसमें से बी कॉमन आ रहा है। ठीक है, सी कॉमन आ रहा है रो में से, थर्ड में से। और ऐसा नहीं है रो में से ही आ रहा है, कॉलम में से भी आ रहा है, तो तुम जिसमें मर्जी उसमें ले सकते हो, जरूरी नहीं है रो में से कॉमन लेना है। सो मैं लिखूंगा क्या, मैं अभी रो में से ले रहा हूँ, तो r1 टेंस टू r1 बाय ए, r2 टेंस टू r2 बाय ए बी, सॉरी r3 टेंस टू r3 बाय सी।
सो जो हमारा LHS है वो बन जाएगा क्या, अच्छा कॉमन ले रहे हैं तो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा ABC, सो इट बिकम्स माइनस का ABC, A माइनस BC, AB माइनस C। ठीक है, कोई डाउट? नो। देखो हमें करना क्या होता है, मैंने कल भी बताई थी ये बात, कि हमें ना मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनानी है जब हम डिटर्मिनेंट ओपन कर सकते हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कब बन सकती हैं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, सपोज R1 और R2 को, तो ये जीरो हो जाएगा, और ये दोनों को ऐड करूंगा ये भी जीरो हो जाएगा। सो मैं नेक्स्ट ऑपरेशन जो यहाँ यूज करूंगा वो है R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2, सो इट इज ABC 0 0 C A minus B C A B minus C। ठीक है, now you can expand this along this row R1, expanding along R1, so it becomes ABC तो बाहर है ही ऑलरेडी, C आएगा बाहर। देखो कैसे एक्सपेंड करते हैं, ये दोनों तो जीरो ही है टर्म्स, इनको तो सोचेंगे ही नहीं हम इनके बारे में कुछ, इन दोनों इसकी मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई, ठीक है। सो A इंटू B माइनस माइनस प्लस BA, so what it becomes is ABC सो R1 प्लस R2 जब हम करेंगे तो ये 2C हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज 2C, 2 इंटू 2 हो गया 4, या फिर ऐसे लिख लो 2C 2AB, इट इज 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर RHS। ये हमें लाना था। नो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सो 8th क्वेश्चन में ना दो पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, फर्स्ट पार्ट, मैं सेकंड पार्ट बता दे रहा हूँ, फर्स्ट होमवर्क में कर लेना। सो 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 1 1 1 ABC A क्यूब B क्यूब C क्यूब, और RHS हमें लाना है A माइनस B B माइनस C C माइनस A एंड A प्लस B प्लस C। सो सेम इसी तरीके से हमें इसका फर्स्ट पार्ट भी करना है, सेकंड पार्ट देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट आप लोग खुद करेंगे। सो LHS, सबसे पहले एक बात समझ लो, जब भी कभी ये 3 बार 1 दिखाई दे किसी भी रो किसी भी कॉलम में, तो यानी कि इसमें दो जगह तुम जीरो बनाओगे, ठीक है, कोई भी दो, मर्जी है तुम्हारी। सो मैंने इसमें बना लिया C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1, ठीक। सो इट बिकम्स LHS, क्या हो जाएगा ये LHS लिखा हुआ पहले से, इट इज 1A A क्यूब 1 माइनस 1 0 B माइनस A B में से A माइनस हुआ B क्यूब माइनस A क्यूब एंड इट इज 0 C माइनस A C क्यूब माइनस A क्यूब, ठीक है। नाउ इसका फॉर्मूला तो जानते होगे तुम लोग, B क्यूब माइनस A क्यूब का क्या होता है, B क्यूब माइनस A क्यूब, चलो मैं नीचे नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ 1A A क्यूब 0 0, इट इज B माइनस A B माइनस A B माइनस A B क्यूब माइनस A क्यूब का फॉर्मूला होगा B माइनस A B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AB, एंड इट इज C माइनस A C माइनस A C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AC। नाउ इस सेकंड कॉलम में कॉमन आ रहा है क्या, B माइनस ए, थर्ड में कॉमन आ रहा है C माइनस ए, ठीक है। तो सेकंड से कॉमन ले लो B माइनस ए, और थर्ड से ले लो C माइनस ए। सो C2 टेंड्स टू C2 बाय B माइनस ए एंड C3 टेंड्स टू C3 बाय C minus A. So it becomes what it becomes. It is 1A A cube 1A A cube 0 1
बी माइनस ए कॉमन लिया तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी बचा होगा यहाँ, 0 1 सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी बचा है। ठीक है, यही बचा है ना, यस। और जो हमने कॉमन लिया उसको बाहर लिख देंगे, बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए। नाउ अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें सिंपल एक्सपेंड करना है जैसे पहले किया था, अभी एक्सपेंडिंग अलोंग R1। सो एक्सपेंडिंग along R1, so it is b minus a c minus a 1 1 किससे मल्टीप्लाई, इस किससे मल्टीप्लाई, इट इज c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ac माइनस b स्क्वायर प्लस c b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, इसके आगे आपका होमवर्क है, इसके आगे का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ये होमवर्क में करना है आगे, और तुम्हें लाना क्या है, RHS ये लाना है, खुद से ट्राई करना है आगे। ओके, थैंक यू।